आपके पापा भगत सिंह जी के भाई थे जी। आपके पापा से आपने क्या कहानियां सुनी हैं भगत सिंह जी के बारे में? मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने, 3 जनरेशन्स ने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया। भगत सिंह जी को ये विरासत मिली, इस लेगेसी से वो आए। और जैसे आपने देखा अभी एक्ट में बहुत सुंदर ढंग से दिखाया, साइमन कमीशन जब आया, लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठी चार्ज करके घायल किया और उनकी शहादत हुई। बंगाल की नेत्री वासंती देवी जो CR दास की पत्नी थी, उन्होंने आह्वान किया कि क्या इस देश की तरुणाई में कोई आदमी ऐसा है जो इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेगा कि एक वयोवृद्ध नेता को लाठीचार्ज करके शहीद कर दिया। तो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने इस दायित्व को उठाया और अपना फर्ज निभाया। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में, जहां आज लोकसभा बैठती है, तो लेकिन वो सिर्फ आवाज करने वाले बम थे ताकि सोई हुई ब्रिटिश सरकार की बहरे कानों तक वो आवाज जाए और करोड़ों दबे और कुचले लोगों की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। जी, वाह। सरदार भगत सिंह का मानना था कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पे तेज। उन्होंने 2 वर्ष तक उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी वहां पर, और 2 वर्ष जब मुकदमा चला कोई वकील नहीं किया। खुद उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और ये कहा कि जो काम हमने किए हैं हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों किए हैं, हमारा मोटिव क्या है, ये बताना चाहते हैं। मेरे पिता कुलतार सिंह जी जब उन्हें मुकदमे के दौरान पेशी जब होती थी वहां जाते थे, तो उन्होंने एक दिन कहा कि वीरा जी, भाई साहब, मैं अपनी क्लास में पास हो गया हूं। भगत सिंह जी ने कहा कि मिठाई कहाँ है? उन्होंने कहा मैं मिठाई नहीं लाया। तो खुद नाराज हुए और उन्होंने कहा कि अगली पेशी पर मिठाई लेके आना। उन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद थे, तो कुलतार सिंह जी रसगुल्ले लेके गए। उन्होंने सब साथियों को खिलाए और कहा कि अब मैं मानता हूं कि तुम पास हुए। फिर जब वो सजा सुनाई गई जी, तब घर पे माहौल कैसा था? कोई हताश नहीं था, कोई निराश नहीं था, सबको मालूम था। यहां तक कि माता जी को उन्होंने कहा, अपनी मदर को, विद्यावती जी को, कि जब मेरी फांसी होगी तो लाश लेने आप मत आना। ऐसा ना हो कि कहीं आप रो पड़े और लोग कहें कि भगत सिंह की मां रो रही है। मेरे पिताजी और मेरा परिवार आखिरी भेंट के लिए उनसे 3 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर मिलने गया था। तो मेरे फादर 12 साल के थे। स्वाभाविक तौर पे उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो भगत सिंह जी ने अपने जीवन का अंतिम पत्र उन्हें लिखा, जो कुछ इस तरह है। प्रिय कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। और फिर कुछ उर्दू में शेर लिखे। उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। वाह वाह वाह। कोई दम का मेहमान हूं अहले महफिल, चिरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। ब्यूटीफुल। मैं सुबह का वो दिया हूं, जो दिन निकलेगा वो बुझ जाएगा, पर ये शरीर मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। इस तरह उन्होंने प्रेरित किया। और जिस दिन 12 घंटे पहले उन्हें फांसी दे दी गई, शायद इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ कि शाम के समय फांसी दी गई। सरकार डरी हुई थी, तो सरकार ने फांसी दी और बाद में उनके शरीर परिवार को नहीं दिए। उनकी डेड बॉडीज को और जेल की पिछली दीवार से आर्मी के ट्रक में ले जाके लाहौर से 60 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला में उनका संस्कार कर दिया। वो जगह आज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो ये बलिदान जो दिए गए इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। आज ये जरूरत है कि हम उन बलिदानों का महत्व समझें और युवा पीढ़ी प्रेरणा ले और उनके सपनों का देश बनाए। ये 2 लेटर्स हैं। ये तो आखिरी खत है जो उन्होंने अपने भाई को लिखा, उसकी फोटोकॉपी है। और ये उनके कुछ पत्र हैं जो उन्होंने अपने दादाजी को लिखे आज से 100 साल पहले, और अपने दोस्त जयदेव गुप्ता को लिखे, जिसमें एक लंबी लिस्ट है बुक्स की जो उन्होंने
वहां जेल में मंगाई, सेंट्रल जेल से ये चिट्ठी आई थी।